बॉलीवुड का फ्लॉप हीरो, पॉलिटिक्स का राइजिंग स्टार, नाम है चिराग पासवान। पिता रामविलास पासवान की लेगेसी और बेटा पॉलिटिक्स का पोस्टर बॉय। जमुई से सांसद, बिहार से ख्वाब और दिल्ली तक दबदबा। अपनी ही चाचा से पार्टी छीनी और कहा एलजेपी अब मेरी है। एक तरफ मोदी का एनडीए, दूसरी तरफ नीतीश से 36 का आंकड़ा। 2024 में 5 में से 5 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया। मिनिस्टर बना पर अब भी दिल में सीएम की कुर्सी का सपना। कंट्रोवर्सी में नाम पर यंगस्टर के बीच ह्यूज फैन बेस। बोलता है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। सवाल है कितनी सच्चाई। चिराग पासवान स्टार है, स्ट्रैटेजी है या सिर्फ शैडो ऑफ हिज फादर। के लिए दी गई हो। खुशी मुझे इस बात की है कि हमारे तमाम कार्यकर्ताओं की मेहनत से वो पांचों की पांचों सीट हम लोग जीते भी। प्रधानमंत्री की झोली में हम लोगों ने उस सीट को जीत कर दिया भी। कल जब हमारी प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई तमाम सांसदों के साथ, उनकी बातों में भी इस बात की खुशी देखने को मिली। उन्होंने भी अपना आशीर्वाद और मार्गदर्शन हम लोग को दिया। आपको एक बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय दिया गया है। बिहार के लिए चिराग पासवान अब क्या करेंगे, क्योंकि बिहार फर्स्ट शुरू से आपका एजेंडा रहा है। बिल्कुल, मैंने हमेशा से बिहारी फर्स्ट के माध्यम से बिहार में फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स का मैंने जिक्र किया। हाजीपुर का केला हो या चिराग ने डॉक्टर अरुण कुमार को जहानाबाद सीट से कंटेस्ट होने के बजाय बाहर निकाल दिया था। न्यूज मीडिया ने इसे पॉलिटिकल बैकस्टेबिंग बोला। टिकट से वंचित किया गया, तो ये जो नया दौर आया है इसमें मैं लोजपा रामविलास पार्टी से अपने को अलग कर लिया है और फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन तय करेंगे। बार बार कार्यकर्ताओं को अपनी बात मनवाते थे, कई बार धोखा खाए। इस बार कार्यकर्ता साथियों की बात मानेंगे, जहानाबाद की जनता का बात मानेंगे। वो जो तय करेंगे वैसा काम करेंगे। इस बार आपको किसने धोखा दे दिया? जिस पार्टी में थे उसी को न धोखा माने। चिराग पासवान ने धोखा दिया। तो आपकी बात नहीं हुई थी चिराग पासवान से जब सीट शेयरिंग पर पेच फंस रहा था, बातें चल रही थी? सब बात हो रही थी, सब हम समझ रहे थे, लेकिन जो आदमी मुझे पिता तुल्य कह रहे हैं, जो चाचा कह रहे हैं, तो आदमी कहीं तो कुछ किसी की ईमानदारी पर भरोसा करेगा। भरोसा किया, धोखा खाएगा। एहसास किस दिन हो गया था कि अब आपको टिकट नहीं मिलने वाला है? यह एहसास मुझे शुरू से कराया जा रहा था, जब पार्टी मर्ज कर गए उसी समय से कराया जा रहा था, लेकिन चिराग जी पर भरोसा था और वो मेरी गलतफहमी थी, दूर हो गई। आपने जब मौखिक इस्तीफा दिया तो चिराग पासवान ने आपको रोकने की कोशिश नहीं की? कोशिश उन्होंने की कि आगे सब ठीक हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो आगे हमें मुखिया का चुनाव तो लड़ना नहीं है। अब आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी? मैंने कहा मेरे कार्यकर्ता। हाजीपुर से नॉमिनेशन का धमाका। 2024 में चिराग ने हाजीपुर सीट से नॉमिनेशन फाइल किया, जिससे पता चला कि उनकी फाइट बिहार पॉलिटिक्स में सीरियस है। एनडीए जीतेगा सारी बिहार सीट्स का ड्रीम। चिराग ने कहा था कि एनडीए इस बार बिहार के सारे 40 लोकसभा सीट्स जीतने वाली है। लालू जी कहां पड़े हुए हो? ये लालू जी को हम रिजल्ट्स के बाद चिराग पासवान ने कहा उनके दिल में हमेशा रामविलास पासवान की लेगेसी रही। उस वक्त वो भावुक हो गए। पार्टी टिकट खरीदने का आरोप, 22 लीडर्स के साथ रिवॉल्ट। 22 एलजेपी लीडर्स ने रिजाइन कर दिया क्योंकि चिराग ने एलिजिबली टिकट्स दिया आउटसाइडर्स को और इनसाइडर्स को इग्नोर कर दिया। कई नेताओं ने आरोप लगाया कि टिकट वितरण में भ्रष्टाचार हुआ और पैसे के बदले टिकट्स बांटे गए। वफ्द बिल पर चिराग का जवाब। अपोजिशन के प्रोटेस्ट के बाद चिराग ने कहा कि जो लोग गलत जानकारी फैला रहे हैं उनका असली मकसद सिर्फ पॉलिटिकल गेन के लिए माहौल बनाना है। कंट्रोवर्सी विद तेजस्वी यादव, साइलेंट मिनिस्टर एक्विजिशन।
तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान पर ताना मारते हुए कहा था कि वो सिर्फ मीडिया में अनाउंसमेंट्स करते हैं लेकिन ग्राउंड पर काम नहीं दिखाई देता। उन्होंने कहा कि पॉलिटिक्स में सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि एक्शन की जरूरत होती है। माइनॉरिटीज आर बीइंग मिसलीड, चिराग का क्लेम। कुछ रीसेंट बयानों में चिराग पासवान ने कहा था कि अल्पसंख्यक कम्युनिटीज को पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए गलत जानकारी दी जा रही है। उन्होंने इस पर चिंता भी व्यक्त की थी। सीट शेयरिंग शॉक्स एंड सीएम एम्बिशन, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट स्ट्रैटेजी। चिराग पासवान ने कहा था कि सीट एलोकेशन ऐसी होनी चाहिए जहां उनकी जीत की संभावना हो। बिहार इलेक्शन स्ट्रैटेजी में सीएम पोस्ट की चर्चा भी हो रही है। बॉलीवुड से पॉलिटिक्स तक के सफर में चाचा से ये कहा कि जमीन ही हिल बकवास गई बंद थी। करिए, आपके खून में और मेरे खून में फर्क है। आपको ऐसा लगता है, आप मेरी माँ को भी अच्छे से जानते हैं, पापा को भी आप अच्छे से जानते थे। आपको लगता है कि मेरे अंदर वो संस्कार हैं ऐसे कि मैं अपने बड़ों को अपमानित कर सकूं। मैं मानता हूं गुस्से में उस वक्त उन्होंने कई ऐसी बातें कहीं जो मुझे लगता है आज शायद वो रिग्रेट भी करते होंगे, क्योंकि वो बातें कतई सही नहीं थी। मेरे लिए मेरे पिता के बाद वो मेरे पिता थे, तो उनके लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना, अब ठीक है वो गुस्से में थे, नाराज थे, बट मुझे तकलीफ इस बात की है कि अगर मैं उनका अपना सगा बेटा होता, रजत सर मुझे बताइएगा, अगर मैं उनका अपना सगा बेटा होता क्या तब भी वो मेरे साथ ऐसा ही करते? क्या वो मुझे एक बार बैठाकर अगर मुझसे कहीं नाराजगी भी थी, मेरा कान पकड़ सकते थे, मुझे 2 थप्पड़ मार सकते थे, मुझे डांट सकते थे, समझा सकते थे, एक बार तो बोलते मुझे कुछ कि कोई तकलीफ है। 2021 में चाचा पशुपति पारस ने पार्टी एलजेपी का बयान आया है सामने। चिराग अकेले मैंने हो गए। पार्टी नहीं तोड़ी, लोकसभा बचाई में है, ये कहना है अपने पशुपति ही पारस ग्रुप से। को चिराग लूज से कर मुझे दिया। कोई शिकायत नहीं। उन्होंने ये भी कहा चाचा भी पिता हैं के और साय अभी में की अगुवाई आइडेंटिटी क्राइसिस की अगर हम बात करते हैं तो रामविलास पासवान के शैडो में थे। लोग उन्हें सिर्फ रामविलास पासवान का बेटा कहते थे। अपनी अलग पहचान बनाना इतना आसान नहीं था। टिकट्स बेचने के इल्जाम। 2024 में पहले कुछ पार्टी लीडर्स ने कहा चिराग ने पैसे लेकर आउटसाइडर को टिकट बेचा। क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठ गया। नेपोटिज्म से करप्ट भी। एनडीए से बाहर जेडीयू के खिलाफ स्टैंड। बिहार इलेक्शन 2020 में जेडीयू के खिलाफ स्टैंड लिया, मोदी सपोर्टर होते हुए भी। बीजेपी ने भी डिस्टेंस लिया। चिराग पॉलिटिकल वैक्यूम में छोड़ दिए गए। जिनको बिहार की जनता ने रिजेक्ट कर दिया, देश की जनता उनको कैसे अपनाएगी, ये बहुत बड़ा सपना दिन में ये देख रहे हैं। इसी के साथ साथ मैं इस सदन में आए इस अविश्वास प्रस्ताव के विरोध में अपनी बातों को रखते हुए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पूर्ण समर्थन हमारी एनडीए की सरकार, हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को दे। राजा है ये। सक्सेस का गेम पलटा। 2024 में फर्स्ट टाइम एमपी बन गए। जमीन से पहला इलेक्शन लड़ा और भारी बहुमत से जीता। यूथ आइकन के रूप में उभरने लगे। 2024 में 5 में से 5 सीटें जीतकर कमबैक किंग बन गए। रामविलास की लेगेसी को बचाया। न्यू पार्टी एलजेपी रामविलास बनाई। यूथ एंड मीडिया फ्रेंडली इमेज, शार्प ड्रेसिंग, इंग्लिश स्पीकिंग, डिजिटल savvy, चिराग ने एक मॉडर्न पॉलिटिशियन की इमेज बनाई। यूथ और मिडिल क्लास में पॉपुलर फेस बन गए। सीएम बनने की चर्चाएं होने लगी। 2025 बिहार इलेक्शन से पहले सीट शेयरिंग पे टफ स्टैंड और लोग कह रहे हैं सीएम मटेरियल। क्या लगता है भाई वहां पे क्यों? क्योंकि कांग्रेस थी, विपक्ष में भी कांग्रेस थी। ऐसे में बिहार में अगर आप सीडब्ल्यूसी की बैठक की वजह से अगर आप सोचे, कांग्रेस में इतनी हिम्मत ही नहीं है ना। दिक्कत तो ये है भैया, देश की सबसे पुरानी पार्टी है। आप लड़के तो देखिए एक बार बिहार में अकेले चुनाव होने के लिए है क्या आपके पास? पर उसके बावजूद भी अकेले चुनाव लड़ने की हिम्मत ना कांग्रेस जैसी देश की सबसे पुरानी पार्टी, ना राजद जैसी जो कि बिहार की सबसे पुरानी पार्टियों में से एक है। अकेले चुनाव तो ये लोग कभी लड़ते नहीं है। चिराग पासवान पे जरूर निशाना साधेंगे, अरे अकेले लड़े क्या हो गया। अरे कम से कम हिम्मत तो रखी मैंने अकेले चुनाव लड़ने की 2020 में। इनमें से किसी में हिम्मत है तो एक बार अकेले चुनाव लड़के दिखा। के दौरान फिर से गले लग गए। फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर का पोर्टफोलियो मिला, वापसी हो गई।
चिराग की कहानी एक एक्टर के रिजेक्ट होने से लेकर के एक रीजनल किंग पिन बनने तक की है। दुश्मन हर के निकले पर कमबैक ऐसा कि दिल्ली तक सीट मिल गई।